हेलो बच्चों, नाउ वी विल स्टडी अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविज़न। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, issue instructions. At the time of providing supervision to the subordinates, the supervisor give order and instructions which are material as to the performance of the task. These order and instructions play an important role in initiating, modifying and terminating the activities. Therefore, it is the supervision which induct the work as well as follow it up in a number of steps until it is done। अर्थात सुपरविज़न जो है जब सबऑर्डिनेट्स पर किया जाता है, यानी सबऑर्डिनेट्स पर जब सुपरवाइज किया जाता है या उन पर जब नज़र रखी जाती है, तब सुपरवाइज़र उन्हें ऑर्डर देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं विच आर मटेरियल, मतलब वो रिलेटेड टू वर्क होते हैं। यानी जितने भी इंस्ट्रक्शन ऑर्डर जो होंगे वो वर्क से रिलेटेड होंगे और उसी से रिलेटेड ही होंगे जो टास्क उनको कंप्लीट करना होता है। इसीलिए ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ताकि मॉडिफाई किया जा सके और एक्टिविटीज़ को टर्मिनेट भी किया जा सके। यानी जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई कर सके, चेंज कर सकें और उन्हें टर्मिनेट भी कर सकें। इसीलिए सुपरविज़न जो है वो वर्क को इंडक्ट करता है, देखता है, फॉलोअप लेता रहता है और नंबर ऑफ़ स्टेप्स को भी काउंट करता रहता है। यानी कितने टाइम में कितना वर्क कंप्लीट हो रहा है, इस सब चीज़ों को भी वो चेक करता रहता है। और सुपरवाइजन जब तक चलता रहता है तब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अ सुपरवाइजर गिव ऑल द ट्रेनिंग टू द front line workers as to how to operate machinery, tools and equipment, how to use material and what precautions are to be taken while operating the machinery, etc., which prevent wastage. Along with that, he or she give them the instruction regarding what is to be done and what not to be done by them. In this way, supervision ensures optimum utilization of resources, be it human or physical। जो सुपरवाइज़र होता है वो फ्रंटलाइन वर्कर्स यानी उनके सबऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और उन्हें बताता है कि कैसे मशीन्स का यूज़ होगा, टूल्स का कैसे यूज़ होगा, इक्विपमेंट्स का कैसे यूज़ होगा, मटेरियल को कैसे यूज़ करना है, उस मटेरियल या उस प्रोडक्ट को यूज़ करते समय, बनाते समय किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन से प्रिकॉशंस हमको रखना है ताकि हमारा लॉस ना हो, उन्हें कोई हार्मफुल डिसीज़ ना हो, किस तरह से अगर कोई केमिकल यूज़ हो रहा है तो किस तरह से उसका यूज़ करना है, किस तरह से मशीन्स को ऑपरेट करना है। ये सब चीज़ें ध्यान में रखने के लिए सुपरवाइज़र उसके सब ऑर्डिनेट्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है जिससे कि वेस्टेज भी नहीं होता है। और जब ये सुपरवाइज़र ट्रेनिंग देता है तभी वो इंस्ट्रक्शंस भी देते हैं कि उन्हें क्या काम करना है और उनके साथ में क्या काम नहीं करना है या उनके द्वारा कौन से काम नहीं किए जाने हैं। और इस तरह से फिज़िकली और ह्यूमन बींग्स की तरह जो यूटिलाइजेशन है उसका प्रॉपर यूज़ सुपरवाइज़र करते हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ मेंटेन डिसिप्लिन। If a person is aware of the fact that his or her work is under constant observation and is going to be checked by someone else, then the chance of mistake and error become very less, and in such a case proper discipline is maintained in the organization। अर्थात जब कोई व्यक्ति को ये पता होता है कि उसका काम कोई और के द्वारा चेक किया जाने वाला है या ये देखा जाता है कि उसका काम कोई देख रहा है, उनके ऊपर कोई ना कोई सुपरवाइज़ कर रहा है, उनके काम को कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, तो उसमें ये चांस होता है कि कोई व्यक्ति कम से कम मिस्टेक्स करे और उसमें एरर होने का भी कम से कम चांस
होता है। इस तरह से जो सुपरवाइज़र होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में एक प्रॉपर डिसिप्लिन मेंटेन रख पाते हैं, क्योंकि वो टाइम टू टाइम जो उनके सबऑर्डिनेट्स हैं उनका वर्क चेक करते रहते हैं, उनको ऑब्जर्व करते रहते हैं, तो पीपल्स में भी एक अवेयरनेस बनी हुई होती है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रोवाइड फीडबैक। इन द प्रोसेस ऑफ सुपरविजन द सुपरवाइजर कम इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द वर्कर्स, हैंस feedback in the form of suggestion, review, grievance and complaint regarding the work come from the top management, which is provided to the workers by the supervisor. This ensures maintenance of the quality of management decision. अर्थात ये जो सुपरविज़न की प्रोसेस है इसमें सुपरवाइज़र डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है वर्कर्स के, यानी उसके वो क्या करता है सबऑर्डिनेट्स से डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेता है। इस तरह से जो मैनेजमेंट है उसको फीडबैक दे देता है, यानी सुपरवाइज़र जो है वो मैनेजमेंट को फीडबैक देता है, सजेशंस दे देता है, वर्कर्स से रिलेटेड रिव्यू देता है, उनके रिलेटेड ग्रीवेंस या कंप्लेंट भी दे देते हैं, और जो वर्क कंप्लीट हो गया है उससे रिलेटेड भी वो इंफॉर्मेशन टॉप मैनेजमेंट को देता है। और इस तरह से वर्कर्स की जो रिपोर्ट है वो मैनेजमेंट तक चली जाती है, और इस तरह से जो मैनेजमेंट है वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्वालिटी को मेंटेन कर पाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रोवाइड मोटिवेशंस। While providing supervision to the subordinates, he or she motivate the workers for improving their performance and productivity and boost their morale. अर्थात जो सुपरविज़न सबऑर्डिनेट्स को करता है, यानी जो सबऑर्डिनेट्स को सुपरवाइज करता है वो अपने वर्कर्स को हेल्प भी करता है, उनकी परफॉर्मेंस को चेक करता है और प्रोडक्टिविटी को चेक करता है, और उनके जो मोरल है यानी सबऑर्डिनेट्स के जो मोरल है उनको भी चेक करता है और उनको मोटिवेट करके बढ़ाने की कोशिश भी सुपरविज़न या सुपरवाइज़र ही करता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज़ इम्प्रूव communication. The supervisor acts as a connection between workers and management. Hence, it improves open communication between the two, as the workers can convey their requests, suggestion easily to the top management. In the same way, order, instructions, review and suggestions are transmitted by the top management to the workers. अर्थात जो सुपरवाइज़र होता है वो मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में एज अ लिंक और एज अ कनेक्शन के रूप में वर्क करता है। इस तरह से दोनों के बीच में एक ओपन कम्युनिकेशन बन जाता है। जैसे वर्कर्स अपने रिक्वेस्ट, उनकी सजेशंस इजीली टॉप मैनेजमेंट तक सुपरवाइज़र के थ्रू पहुंचा सकते हैं, इसी तरह से सेम वे में टॉप मैनेजमेंट ऑर्डर, इंस्ट्रक्शंस, रिव्यू और सजेशंस जो हैं वो टॉप मैनेजमेंट जो देता है वो वर्कर्स तक इजीली पहुंच जाते हैं, और इस तरह से सुपरवाइज़र दोनों के बीच में एक कनेक्टर एज अ लिंक वर्क करता है। सो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।